हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुजोन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स यानी खनिज लवणों के बारे में। खनिज लवण क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। और इस वीडियो को दोस्तों हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट्स में आज हम मेनली जो इस पार्ट्स में जानेंगे वो जानेंगे खनिज लवण क्या होते हैं, इसका वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, इसके वर्गीकरण के साथ साथ इसके कार्यों और स्रोतों के बारे में भी हम अपनी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है दोस्तों? रिक्वायर्ड फॉर making the bones strong, building muscles, proper functionings ऑफ बॉडी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनकी रिक्वायर्ड जो है बॉडी में की होती है। उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारे जो बॉडी में मसल्स होते हैं उनको निर्माण के लिए, इसके अलावा जो प्रॉपर फंक्शन होता है बॉडी में जितने भी, उन फंक्शंस को करने के लिए भी इसकी आवश्यकता हमें जो होती है, रिक्वायर्ड जो होती है हमारी बॉडी में होती है। सबसे मेन काम तो जो होता है यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही मैंने शॉर्ट्स में बता दिया है कि ये किसके लिए, आपके लिए बॉडी में आवश्यक है। अब हम जानेंगे इसके बाकी चीज़ों के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश की है। देखिए, खनिज लवण जो होते हैं वास्तव में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि ज्वलन के पश्चात भस्म के रूप में अवशेष जो है छोड़ते हैं। तो ये सबसे पहले आप क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे हमारे कुल शरीर के भार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे जो कुल शरीर है, कुल शरीर के भार का 96% जो भाग होता है वो पानी का होता है, जिसमें आपका कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के मिलने से बना होता है। लेकिन शेष जो आपका 4 से 5% बचता है, या हम कह सकते हैं, क्योंकि ये 96% जो है एक्यूरेट नहीं है, ये 96 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है। तो एग्जाम में जिस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर को टिक करेंगे। लेकिन हम यहाँ मिनरल्स के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं। तो मिनरल्स जो होता है वो क्या होता है, बॉडी का जो अगर परसेंटेज की हम बात करते हैं तो बॉडी में जो होते हैं इसके हम परसेंटेज, कभी कभी ये क्वेश्चन आपके पूछे भी जाता था कि बॉडी में जो है मिनरल्स कितने परसेंट जो है होता है, पाया जाता है। तो आप जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 से 5% बता रखा है। तो जो आपका इसका भाग होता है बॉडी में वो क्या होता है, 4 से 5% का। तो ये इसकी आवश्यकता तो वैसे दोस्तों बहुत क्या कहते हैं, समझ लीजिए कम मात्रा में होती है। लेकिन ये जो कम मात्रा होती है इसकी वजह से जो शरीर की खनिज लवण होते हैं ये शरीर की सुरक्षा करते हैं और उसके नियमन का भी कार्य करते हैं, इसलिए ये जो है हमारी बॉडी में आवश्यक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो होते हैं, अगर हम इनके जो है एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की बात करते हैं, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो खनिज लवण होते हैं दोस्तों उसकी संख्या जो है 24 होती है। खनिज लवणों को जो हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है, इस वजह से इन्हें जो है हम लघु तत्व भी कहते हैं। लघु तत्व क्यों कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा जो है बॉडी में आवश्यक होती है, इस वजह से इसे हम लघु तत्व के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ये भी पूछते थे खनिज तत्व को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो लघु तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। खनिज लवणों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो खनिज लवणों को जो है आपके दो भागों में जो है हम बांट सकते हैं। एक वयस्क व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, वयस्क व्यक्ति के शरीर में अगर हम खनिज लवणों की उपस्थिति की बात करते हैं तो उस आधार पे आप इसे दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग जो आपका बांटा जाता है वो क्या होता है, आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर जो तत्व आते हैं दोस्तों उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसमें आपके जो है कैल्शियम आ जाएगा, फास्फोरस होगा, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, और सल्फ़र और मैग्नीशियम है। ये सारे जो हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आने वाले जो है आपके खनिज तत्व हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है, यहाँ पर मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोस्तों वो तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो 0.005% समझ लीजिए कि से अधिक जो है मात्रा में ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और अगर इस परसेंटेज से यानी कि 0.005% से कम मात्रा में जो आपका पाए जाने वाला तत्व है खनिज लवण का, जो दूसरा वर्गीकरण है यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये जो है आपका इससे कम होता है। तो ये जो है इतना समझ सकते हैं कि अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो आपका पोषक तत्व खनिज लवण का, उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। और जो इस क्या कहते हैं कम, मतलब कि 0.005% से कम पाया जाता है उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके आते हैं वो हम देख लेते हैं जो है। तो इसमें आपका आता है आयरन, फ्लोरीन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम और कोबाल्ट इत्यादि जो हैं आपके इस
जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। अब इन सब के तत्वों के बारे में दोस्तों हम अपनी वीडियो को जो है सेकंड पार्ट से उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हमको आपको बताना पड़ेगा। तो हम इसके कार्यों के बारे में, एक एक तत्व जितने भी हैं आपके खनिज लवण के हैं, इन दोनों ही प्रकार के बारे में जो आपके आते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम, और इसके अलावा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, फ्लोरीन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, कोबाल्ट, इन सब के बारे में 1 बाय 1 तत्वों के बारे में हम अपनी वीडियो के अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट जान लेते हैं इसके कार्यों के बारे में। यहाँ पर हम मेनली सिर्फ खनिज लवणों के इंट्रोडक्शन की पूरी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है फंक्शंस। अब फंक्शन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो फंक्शंस में क्या होता है आपके, जैसे कि खनिज लवणों के जो 2 तरह के कार्य मेनली होते हैं, जिसमें आपका एक तो कार्य हो गया आपका निर्माणात्मक कार्य होता है पहला, दूसरा जिसे हम बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस कहते हैं, दूसरा आपका होता है नियामक कार्य, जिसे हम रेगुलेटरी फंक्शंस कहते हैं। तो ये 2 तरह के फंक्शंस जो हैं यानी कार्य जो होते हैं किसके होते हैं, आपके खनिज लवण के होते हैं। अब हम निर्माणात्मक कार्यों की बात करते हैं, तो निर्माणात्मक कार्यों के अंतर्गत दोस्तों आपका होता है अस्थियों व दांतों का निर्माण करना, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, कोमल तंतु जैसे मांसपेशियों व तंत्रिका तंत्रों के निर्माण के लिए, ये सारे कार्य जो है आपके खनिज लवण के होते हैं, जो आपके निर्माणात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका नियामक कार्य है। नियामक कार्य की अगर बात करते हैं तो नियामक कार्य में दोस्तों आपका क्या है, इसमें आपका अम्ल और क्षार संतुलन को बनाए रखना, यानी कि एसिड और बेस के जो बैलेंस को है बॉडी में बना के रखने का कार्य किसका है, आपका खनिज लवणों का है। इसके अलावा आपका जो है पाचक रसों को उत्प्रेरित करने का कार्य भी जो है हमारे खनिज लवण करते हैं। ऑस्मेटिक्स प्रेशर जो होता है आपका वो यानी कि रस आकर्षण दाब जिसे हम कहते हैं, उसको भी नियंत्रित करने का कार्य भी आपके खनिज लवण करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आपके हृदय की गति व धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है, रक्त जमने की क्रिया को नियंत्रित करता है, शरीर में जल के संतुलन को भी बनाए रखने का कार्य करता है, और हार्मोन्स के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। तो ये सारे कार्य जो हैं आपके खनिज लवण के नियामक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे इसके स्रोत के बारे में दोस्तों। तो स्रोत की बात अगर हम बात करते हैं तो स्रोत में क्या है दोस्तों, स्रोत में आपका आ जाएगा कि जो है, अब हम यहाँ स्रोत बात कर रहे हैं तो जितने भी तत्व हमने ऊपर अभी डिस्कस किए थे इसके वर्गीकरण में, वो सारे स्रोत जो है आपको किसी में थोड़ी मात्रा में, किसी ज़्यादा मात्रा में, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ आपके अपने खाने में लेते हैं तो आपकी जो है नीड जो होती बॉडी की खनिज लवण की वो फुलफिल होती रहती है, जिसमें आपका आप जाते हैं हरे पत्तेदार सब्जियाँ आती हैं, फलियाँ आती हैं, सूखे मेवे आते हैं, अंडे हैं, मांस है, मछली है आदि जो है ये क्या है आपके खनिज लवण के स्रोत होते हैं। दोस्तों ये जो है हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके जो है पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैल्शियम और बाकी भी जितने तत्व हैं उन सब के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर साथ ही नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू मिलती रहे। थैंक यू।